देखिए, ऐसे तो मेरी बात ज़्यादातर समझ में आने वाली बात नहीं है। सुनने के बाद या तो सर में दर्द होने लगेगी, टेंशन होने लगेगा कि ये सब बकवास की बातें हैं, बेकार की बातें हैं, जो किसी धर्म, किसी मजहब, किसी ग्रंथ, किसी शास्त्र से मिलती जुलती नहीं है। और आप वही सब बातें सुनना पसंद करते हैं जो आपकी मजहबी किताबों में लिखी हुई है, धार्मिक ग्रंथ शास्त्रों वेदों में लिखी हुई है। अगर उससे मिलती जुलती बातें हुई तो आप मेरी तारीफ करेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे, जबकि मेरी सारी बातें, जितनी भी बातें हैं, ये सभी ग्रंथ, सभी शास्त्र, सभी वेद, सभी उपनिषद, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान के विरुद्ध में है, अगेंस्ट में है, एंटी है। क्योंकि समाज और मजहब के खिलाफ मैं बोलता आ रहा हूँ शुरू से। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, काबा, काशी, मथुरा, अयोध्या, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान के मुखालफत करता आ रहा हूँ, उसके विरुद्ध, उसके खिलाफ, उसके एंटी बोलता आ रहा हूँ। और इससे पूरी दुनिया को चोट लगती है, ठेस लगती है, क्योंकि पूरी दुनिया अपने अपने मजहबी किताबों को सीने से लगाए हैं, अपने अपने धार्मिक शास्त्रों को, ग्रंथों, वेदों को कलेजे से लगाए हुए हैं। और मेरी बातें मुखालफत करती है, खिलाफ होती है, एंटी होती है, बगावत करती है, इनकलाब पैदा करती है, इनके विरुद्ध, इनके अगेंस्ट में, इनके एंटी में। इसलिए कोई भी सुनता है मेरी बातों को, मेरी स्पीच को, मेरी वीडियो को, तो उसे बुरा लगता है। और बुरा लगना भी चाहिए, बुरा लगना भी चाहिए। मगर ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बुरा लगता है तो इसका मतलब तो ये नहीं कि हमारी सारी बातें बुरी है। अगर आपको बकवास लगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी सारी बातें बकवास है। अगर आपको झूठी लगती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी सारी बातें झूठी है। हालांकि मैं कोई पीर, पैगंबर, अवतार, गुरु, पंडित, ज्ञानी, आलिम, फाजिल तो हूँ नहीं। एक मामूली सा इंसान हूँ, 6 क्लास पढ़ा हूँ, थोड़ी बहुत उर्दू, हिंदी, इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, और जिसके माने मतलब मैं भी समझ नहीं पाता। मगर जब मैं बोलने बैठता हूँ तो मेरे सामने कोई किताब नहीं होती, कोई ग्रंथ, कोई शास्त्र, कोई वेद नहीं होती। बस 4 दीवारियों के बीच में दीवार से अपने आप को जोड़ करके, आंख बंद करके, जो मेरे भीतर से, मेरे अंदर से, मेरी अंतरात्मा से, मेरी रूह की गहराई से बात निकलती है और मेरे जुबान पर आती है, उसी की मैं वीडियो बना लेता हूँ और यूट्यूब पर छोड़ देता हूँ। और उसे मैं भी सुनता हूँ, 1-2 बार, 4 बार, कभी कभी बार बार सुनता हूँ। मुझे अच्छी लगती है, सच्ची लगती है, मैंने सही कहा है, और इस पर मैं गामजन हूँ, इसी पर मैं चलता भी हूँ। ये नहीं कि मेरी जो कौल है वो अमल से अलग है। मेरी जो अमल है कौल से अलग है, नहीं, कौल और अमल एक है। मैं जो बोला हूँ वो करके कहा हूँ, और जो कहा हूँ वो मैं किया भी हूँ। प्रैक्टिकली मेरी तजुर्बाती बात है, किताबी बात नहीं है, अनुभवी बात है, ज्ञान की बात नहीं है।
तो देखिए, मैंने भी देखा, मेरे साथ भी हुआ है। मेरे माँ बाप मुझे डराए बचपन में, सो जाओ नहीं तो भूत पकड़ लेगा, बाहर मत जाओ नहीं तो लकड़ सूंघा सूंघा कर उठा कर ले जाएगा। मतलब माँ बाप अपने बच्चों को बचपन से डराते आए हैं। ठीक है, बचपन में डराया गया, डर बसाया गया ताकि बच्चे इधर उधर नहीं जाएंगे, बच्चे इधर उधर नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, डरना भी चाहिए। बिना भय प्रेम कहाँ, डर भी होनी चाहिए। बिना डर के, बिना खौफ के मोहब्बत कहाँ। ये बात ठीक है। तो बचपन में जो डराया गया, ठीक है, वो ठीक है। मगर बड़े हुए जब, जवान हुए जब, समझदार हुए जब, तब हमें मजहब वालों ने, धर्म वालों ने डराना शुरू कर दिया। पैगंबरों ने, अवतारों ने डराना शुरू कर दिया। जहन्नम है, कब्र की अजाब है, खुदा से डरो। जहन्नम है, जहन्नम के अजाब से डरो। कब्र है, कब्र के अजाब से डरो। ये मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। और हम पीर पैगंबर अवतारों की बातों को सुन करके, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, उपनिषद की बातों को पढ़ करके हमने मान लिया है कि जहन्नम है, कब्र की अजाब है, कुल्लू नफ्सी जालिकतुल मौत, मौत है, क़यामत है, आखिरत है, खुदा है। ये सब मजहब वालों की कही हुई बात है, पैगंबरों अवतारों की, पीर पुरसिदों की, गुरुओं की, ज्ञानियों की कही हुई, बताई हुई बात है। अब इससे क्या होता है, इसे क्या होता है कि सच्चाई जो है, हकीकत जो है, वो मजहब वालों के पास नहीं है, धर्म वालों के पास नहीं है। न गीता में है, न रामायण में है, न कुरान में है, न बाइबल में है, न उपनिषद में है। क्योंकि शब्दों में, लफ्ज़ों में हकीकत नहीं होती। हकीकत लफ्ज़ों में नहीं होती, शब्दों में नहीं होती। तो फिर कागज़ में, किताब में, कुरान में, गीता, बाइबल, उपनिषद में, शास्त्र ग्रंथ, वेद में हकीकत कहाँ से होगी, सच कहाँ से होगा। तो मजहब में, धर्म में, मंदिर मस्जिद की चार दीवारी में और ग्रंथ, शास्त्र, वेद, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान के पन्नों में, पारों में, लफ्ज़ों में, शब्दों में सच्चाई नहीं, हकीकत नहीं है। तो क्या इसमें झूठ है सब बातें? इनमें सारी बातें झूठ है। मजहब की, ग्रंथ शास्त्र में, धर्म की, वेद उपनिषद में, पैगंबरों अवतारों की, तीर्थंकरों की कही हुई बातें सब झूठ है। मैं कहता हूँ दावे के साथ कि झूठ है। मैं कहता हूँ दावे के साथ कि झूठ है, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, मैंने जाना है। क्यों झूठ है? क्यों झूठ है? इसलिए झूठ है कि आज आप हैं, आज आप हैं, अभी आप हैं। और ये सब ग्रंथ, शास्त्र, वेद, उपनिषद आपके दौर, आपके ज़माने की नहीं है। पैगंबर अवतार आपके दौर, आपके ज़माने की नहीं है। अभी आज आपके ज़माने में जो हालात है, जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, इसमें आप हैं। इसमें कोई पैगंबर अवतार, कोई ग्रंथ शास्त्र की मुदाखलत नहीं, हस्तक्षेप नहीं। अब आपको अपनी हालात को, अपनी सिचुएशन को अपने ही हैंडल करनी पड़ेगी। आपो दीपो भयो, अपना चिराग खुद ही बननी पड़ेगी, अपने अंधेरे को रोशन खुद ही करनी पड़ेगी। जैसे समाज खुद को जलाकर अंधेरे को दूर करती है, ऐसे ही अपने आप को जलाकर अपने आसपास के अंधेरे को दूर करना पड़ेगा। जलना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, खुद को जलाकर रोशन करना पड़ेगा। कहीं से कोई चिराग नहीं आएगी, कहीं से कोई रोशनी नहीं आएगी।
खुद जलना पड़ेगा सूरज की तरह, तब दिन होगी, नहीं तो रात ही रात होगा। चिराग की तरह, तब रोशनी होगी, नहीं तो अंधेरा ही अंधेरा होगा। तो मैंने जो कहा है कि ये सब धर्म मजहब लोगों को गुमराह किया है, अंधा बनाया है, बंदा बनाया है, झुकाया है, गिराया है, डराया है। ये सच्चाई, ये हकीकत है। इसीलिए हम इसके खिलाफ हैं। आपको नशा पिलाया गया, आपको सुरमा लगाया गया, आपको अंधा बनाया गया। जैसे मैंने कभी कहा है, मेरी वीडियो में सुने होंगे, एक कसाई था जिसके आँख में एक हड्डी की चूर जाकर पड़ गई थी, जिससे वो बहुत परेशान था, बहुत दर्द होती थी। एक हकीम के पास गया। हकीम जी देखे कि कोने में हड्डी का चूर पड़ा हुआ है। वो चाहते तो निकाल लेते, मगर बोले अगर निकाल देंगे तो हमारी आमदनी ख़त्म हो जाएगी, हमारा रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगा। तो उसने एक सुरमा लगा दिया जिससे आराम मिलेगी 24 घंटा के लिए, दर्द नहीं होगा। तो वो रोज़ सुरमा लगाता था और वो गोश्त देता था घर भर के खाने के लिए। जितनी उनकी ज़रूरत होती थी उतना गोश्त ला कर देता था और सुरमा लगाकर चला जाता था। इस तरह से वो महीनों आया और सुरमा लगा कर गया और गोश्त देकर गया। और तारीफ भी करता था कि आपका सुरमा लगाने के बाद दर्द नहीं होती है, बड़ी आराम होता है, इसलिए हम रोज़ आते हैं आपका सुरमा लगाने के लिए, और लगाकर दिन भर 24 घंटा आराम से रहते हैं। तो आपका सुरमा बड़ा कामयाब है। तारीफ भी करता था और गोश्त भी देता था। इत्तफाकन अचानक हकीम जी को कहीं जाना था बाहर, तो अपने लड़के को कहा कि देखो बेटा, आज हम नहीं रहेंगे, तुम दुकान पर बैठे रहोगे, एक कसाई आएगा और ये सुरमा लगा दोगे और वो गोश्त देगा, उसे घर भेज दोगे, इतना तुम करोगे ज़रूर। बोला ठीक है अब्बू, आप जाइए। और उसके जाने के बाद वो कसाई आया तो उसके बेटे ने कहा कि आपके आँख में दर्द अभी तक ख़त्म नहीं हुई? बोले नहीं, महीना भर हो गया, ये सुरमा लगा लेने के बाद दर्द नहीं होती है। आपका अब्बू जो सुरमा लगाते हैं वो आप लगा दीजिए और ये गोश्त पकड़िए और हम अपना दुकान जाएंगे। तो बोले नहीं, पहले हम देखेंगे कि आपकी आंखों में हुआ क्या है। बोले नहीं नहीं, देखना नहीं है, वो आपका अब्बू देखें, वो बड़े हकीम हैं, बड़े इज्जतदार, बड़े नामवर है, बड़े मशहूर हैं, बड़ा सफ़ा उनके अंदर है। देखना क्या है, बस सुरमा लगाइए और ये गोश्त दीजिए। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी हकीम हैं, हम ही उन्हीं के सिखाए हुए पढ़ाए हुए हैं, हमें देखने दीजिए। देखिए तो एक कोने में हड्डी की चूर पड़ी हुई थी, वो एक कांटे से निकाल कर उसके हाथ में रख दिया। बोला देखिए, ये हड्डी की चूर आपके आँख में पड़ी हुई थी जिससे दर्द होता था। हमारे अब्बू के थोड़ी नज़र कमज़ोर है, वो देख नहीं पाए थे, उनको दिखाई नहीं दी थी, इसलिए वो आपके दर्द को मारने के लिए सुरमा लगा देते थे। अब आज के बाद आपको दर्द नहीं होगा, सुरमा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी और ये गोश्त लाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए जाइए। तो कसाई ने कहा कि नहीं, आज तो मैं लाया हूँ, आज तो दे दूँगा, भले कल से अगर नहीं आना पड़ा तो नहीं लाएंगे, लेकिन आज वाला ले लीजिए, वरना हकीम जी नाराज़ हो जाएंगे। बोले अच्छा ठीक है, मगर कल से तो आपको आना ही नहीं पड़ेगा। नहीं, दर्द नहीं होगा, नहीं आएंगे, ठीक हो गया तो अच्छी बात है। बोले नहीं, आपको आँख में वो चीज़ ही नहीं है जो आपको तकलीफ़ देगा। तो वो बेचारा चला गया। बाद में जब इसके अबू आए तो बोले कि आया था? बोला हाँ आया था। अब उसके आँख में
हड्डी का चूर पड़ा हुआ था, इसको हमने निकाल दिया। शायद आपको दिखाई नहीं दी होगी। बोला, अरे बेवकूफ़, हम तो देखे थे पहले ही दिन। अगर उस चूर को निकाल देते तो रोज़ हमें गोश्त ला कर देता। वही हड्डी की चूर उसके आँख में फंसी थी तो रोज़ आता था और गोश्त देता था, जिसको तुम खाते थे। तो तुमने क्या किया था? बोला, हमने उस हड्डी के चूर को निकाल दिया। बोला, बेवकूफ़ कहीं का, इस तरह से दुकानदारी चलेगी? वो तो हमारी रोजी रोटी थी। उसके आँख में हड्डी का चूर पड़ा था, वही तो हमारे गोश्त का जरिया था, और तुमने उसे निकाल कर हमारा रोज़ का रोजी रोटी मार दिया। तो हकीम ने जो किया, यही सब हमारे मजहब वालों ने किया है कौम के साथ। आँखों में एक ऐसी सुरमा लगा दिया है, जन्नत की ख्वाब जहन्नम का खौफ दिखा दिया है, खुदा का डर बसा दिया है। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा बना दिया है। कागज़ में, किताब में, ग्रंथ शास्त्र में कुछ लिख दिया है, जिसको पढ़ कर रट कर पूरा का पूरा कौम गुमराही की तरफ जा रहा है, खुदा की तरफ नहीं, ईश्वर की तरफ नहीं। कोई काबे की तरफ, तो कोई काशी की तरफ, तो कोई मथुरा, तो कोई अयोध्या की तरफ, मगर कोई भी खुदा की तरफ नहीं जाता है। खुद से दूर होता चला जाता है। खुदा के करीब कोई नहीं आता है, खुद के नज़दीक कोई नहीं आता है। तो हमने देखा है और मैं देखता हूँ, मजहब वालों ने, धर्म वालों ने क्या कौम की हालत की है, और फिल्म वालों ने, सिनेमा वालों ने कौम को कहाँ ले गया है। और बची कुची मुल्क के शहंशाहों ने, मुल्क के अमीरों ने, मुल्क के लीडरों ने कौम को किस मकाम पर पहुंचा दिया है, मुल्क को किस जगह पर पहुंचा दिया है, आप देखेंगे तो पता चलेगा कि सिनेमा वालों ने, मजहब वालों ने और लीडरों ने, शहंशाहों ने कौम के साथ क्या किया है। और हमारी लड़ाई इन्हीं लोगों से है, मजहब वालों से, सिनेमा वालों से और मुल्क के शहंशाहों, लीडरों से, प्राइम मिनिस्टरों से, हुकूमत से, कि पूरे कौम को, 1-2 हज़ार लाख को नहीं, पूरे कौम को, पूरे मुल्क को अंधेरे में ढकेलते चले जा रहे हैं। और कसूर इनका नहीं है, कसूर इनका नहीं है। हम अंधा बनना पसंद करते, हम अंधेरे में रहना पसंद करते, हम ख्वाब देखना, सपना देखना पसंद करते, हम सिनेमा देखना पसंद करते, हम वोट देना पसंद करते, हम खुद ही पसंद करते हीरो हीरोइन को, लीडरों को, शहंशाहों को। अपना मतदान देते हैं, अपना वोट देते हैं, अपना हाथ कटवा देते हैं। तो हम खुद ही पसंद करते हैं, हमारी पसंद ही गलत है, जिसका फ़ायदा ये सब लोग उठाते हैं। सिनेमा वाले फ़ायदा उठाते हैं, लीडर मिनिस्टर फ़ायदा उठाते हैं, मजहब वाले, धर्म वाले फ़ायदा उठाते हैं। हम इनकी बातों को पसंद करते, इनकी बातों को मानते, हम इनको इज्जत देते, हम इनको सर आँखों पर बैठाते। और ये लोग ठीक उसी तरह से जैसे कसाई के साथ हकीम जी ने किया, ऐसे ही कौम के साथ इन लोगों ने किया है। तो हम इन लोगों को कसूरवार नहीं ठहराते, कसूर इन लोगों का नहीं है, कसूर इन लोगों का नहीं है। हम आँख बंद करके अंधविश्वास के आदी हो चुके हैं, हम आँख बंद करके अंधविश्वास के आदी हो चुके हैं। मंदिरों में मूर्ति रखी हुई, उसे भगवान मानते हैं, वो भगवान है ही नहीं, मूर्ति है।
शिवालयों में पत्थर रखी हुए से हम भगवान मानते हैं, और भगवान है ही नहीं, पत्थर है। हम इंसान होकर के, मनुष्य होकर के, हम भगवान हैं, हम खुदा होकर के पत्थरों के आगे झुकते, मूर्तियों के आगे झुकते, बुतों के आगे झुकते। मंदिरों के सामने, मूर्तियों के सामने, बुतों के सामने, पत्थरों के सामने खड़ा होकर के जरा एक बार गौर करते, करे भाई हम तो जीता जागता इंसान है, और ये मूर्ति, ये पत्थर, ये बुत भगवान कैसे, खुदा कैसे? और इस मूर्ति को, पत्थर को, बुत को बनाने वाला गरीब इंसान है जो अपने रोजी रोटी के लिए बनाया है, और उसे उठाकर मंदिर में लाकर उसकी पूजा प्रतिष्ठा करके उसे भगवान मानकर हम उसकी सजदा, उसकी पूजा करते, उसके आगे झुकते, उसके आगे गिरते, उसके आगे रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और उससे मांगते हैं। जरा सा गौर करें कि हम जिंदा जीता जागता इंसान है, और इंसान ही खुदा है, मनुष्य भगवान है, और ये पत्थर की मूर्ति, ये बुत, ये मजस्मा एक रूप दे दिया राम का, कृष्ण का, नानक और मोहम्मद का, और उसे खुदा मान लिया, उसकी सजदा करने लगे, उसकी पूजा करने लगे। जबकि मनुष्य ही भगवान है, इंसान ही खुदा है। सच्चाई ये, हकीकत ये है, और ये मजहब वाले नहीं बताएंगे, ये धर्म वाले नहीं बताएंगे, क्योंकि मजहब वाले नहीं जानते कि खुदा क्या है, हकीकत में, सच में खुदा क्या है। तो मजहब वाले, धर्म वाले, समाज वाले खुद अंधे हैं, और अंधे कभी आंख वालों को पसंद नहीं करेंगे। अंधे कभी आंख वालों को पसंद नहीं करेंगे, आंख वालों की बातों को पसंद नहीं करेंगे। और यही वजह है कि हमारी बातों को मजहब वाले पसंद नहीं करेंगे, धर्म वाले पसंद नहीं करेंगे, फिल्म वाले पसंद नहीं करेंगे, राजनेता, शहंशाह, मिनिस्टर पसंद नहीं करेंगे। ये सब मिलकर मेरी मुखालफत करेंगे, क्योंकि मैं अकेला इन सब की मुखालफत करता हूँ। मैं हक के रास्ते पर हूँ, मैं सच की राह पर हूँ। मनुष्य भगवान, इंसानी खुदा है, ये मैं जानता हूँ। मैं भी खुदा हूँ, आप भी खुदा हैं। अगर आप इंसान हैं तो, मनुष्य हैं तो आप भगवान हैं, आप खुदा हैं। कभी अपनी पैर छू कर देखिए, कभी अपने आगे सजदा करके देखिए, कभी अपने आगे झुक कर देखिए। इतने दिनों तक आप मूर्ति की पूजा किए, मूर्ति के आगे झुके, मूर्ति के सजदा किए, उसकी पैर छुए। हालांकि मैं भी गुमराही में था, कभी अपना पैर नहीं छुआ, कभी अपनी सजदा नहीं किया, कभी अपने आगे नहीं झुका, कभी अपने आगे नहीं गिरा। मैं भी आप ही के जैसा था, मगर आज मैं जब भी याद आती है मैं अपना पैर छू लेता हूँ, अपनी सजदा अपनी ही कर लेता हूँ, अपनी तवाफ अपनी ही कर लेता हूँ, क्योंकि मैं खुदा हूँ, ये मैं जानता हूँ। और मैं ही खुदा हूँ नहीं, बल्कि सब खुदा ये मैं जानता हूँ। सब कुछ खुदा है ये मैं जानता हूँ। शब्द लफ्ज़ खुदा आप जानते हैं, हकीकत खुदा मैं जानता हूँ। आप लफ्ज़ों में लिखी हुई खुदा को जानते हैं, शब्दों में लिखी हुई भगवान को जानते हैं। मैं असल में खुदा है जो, भगवान है जो, उसको मैं जानता हूँ। और हम सब एक हैं, ये नहीं कि अलग अलग हैं हम। न कोई औरत, न कोई मर्द, न कोई बच्चा, न कोई जवान, न कोई बूढ़ा, न कोई बीमार, न कोई मुर्दा, न कोई जिंदा। सब एक हकीकत, एक सच, एक नूर, एक प्रकाश है। कोई हाथ पांव आकार वाला, हड्डी मांस, मिट्टी का पुतला नहीं है। सच्चाई को, हकीकत को देखेंगे तो पता चलेगा। ये सब अंधकार है, ये सब अंधेरा है। निराकार प्रकाश है, आकार अंधकार है। मेरी वीडियो, मेरी तस्वीर में देखेंगे, मेरी ही जिस्म में, मेरी शरीर में, मेरी पेशानी पर नूर उभरा हुआ है। वो हकीकत है, वो सच है। और वही मैं हूँ, वही आप हैं, वही सब है, और वो एक है, वो एक है। तो ये बात समझाने की कोशिश में मैं बरसों से लगा हुआ हूँ।
मगर ये बात समझ में कब आएगी? जब तक मोहब्बत नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, इश्क नहीं होगी। आप समझने की कोशिश करते हैं, नहीं, समझने से नहीं होगा। मोहब्बत करने से होगी, प्रेम करने से होगा, इश्क करने से होगी। जितनी गहरी प्रेम होगी, गहरा मोहब्बत होगा, गहरा इश्क होगा, उतनी ही राज खुलेगी, रहस्य खुलेगा, सच्चाई सामने आएगी, हकीकत सामने आएगा कि सच क्या है, हकीकत क्या है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हालांकि ओशो ने कहा ध्यान एक रास्ता है, मैं ध्यान को भी नहीं मानता। मैं प्रेम को, मोहब्बत को, इश्क को जानता हूँ, जो सच्चाई को जाहिर करेगी, सत्य को प्रकट करेगी। तो ये जो मोहब्बत है, ये जो प्रेम है, ये जो इश्क है, अगर आप मनुष्य है, आप इंसान हैं, तो आपको करनी पड़ेगी। किसी से न किसी से ज़रूर, नहीं तो खुद से ज़रूर करनी पड़ेगी। मत कीजिए किसी से, मत कीजिए किसी से, खुद से तो कीजिए। किसी को पसंद करेंगे तो करेंगे, कोई पसंद आएगा तो करेंगे, और कोई पसंद नहीं आएगा, किसी को पसंद नहीं करेंगे। कोई ना कोई ऐब नज़र आ जाएगी, कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई खराबी नज़र आ जाएगी, और नापसंद हो जाएगा। फिर मोहब्बत कैसे करेंगे, इश्क कैसे करेंगे, प्रेम कैसे करेंगे? मगर अपने अंदर तो खूबियाँ भरी हुई है, खामियाँ नहीं है, खराबियाँ नहीं है, ऐब नहीं है, दाग नहीं है, धब्बे नहीं है। अपने से मोहब्बत करें, खुद से मोहब्बत करें, खुद से प्रेम करें, और जितनी मोहब्बत करेंगे, प्रेम करेंगे, उतना ही जाहिर होंगे, आया होंगे, प्रगट होंगे, रोशन होंगे कि आप खुदा हैं। तो पहल किसी से न किसी से मोहब्बत हो जाए, नहीं तो खुद से हो जाए। और खुद से जब हो जाएगी तो खुद से मोहब्बत करेंगे, प्रेम करेंगे, इश्क करेंगे, तो आप जिससे भी मोहब्बत करेंगे वो खुदा है, ये आपको मालूम होगा। जिससे भी प्रेम करेंगे वो परमात्मा है, ये आपको मालूम होगा। जिससे भी इश्क करेंगे वो ईश्वर है, ये आपको मालूम होगा। और जब अपने से करेंगे, खुद से करेंगे, तो आप परमात्मा है, आप ईश्वर है, आप खुदा है, ये आपको मालूम होगा। तो मैं किसी को गलत मशवरा नहीं देता हूँ, गुमराही की बात नहीं करता हूँ। बस आप अपने से मोहब्बत करें, अपने से प्रेम करें, अपने से इश्क करें, किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं। क्योंकि अपने से धोखा नहीं खा सकते, अपने को धोखा नहीं दे सकते, अपने को चोट नहीं पहुँचा सकते, अपने को थप्पड़ नहीं मार सकते, अपने को खंजर नहीं मार सकते। तो अपने से मोहब्बत करेंगे तो धोखा कोई देने वाला तो दूसरा नहीं है, और आप अपने आप को धोखा देंगे नहीं। अपने से प्रेम करेंगे, अपने से इश्क करेंगे, तो कोई आपको धोखा देने वाला नहीं, क्योंकि प्रेम तो आप अपने से कर रहे हैं, इश्क तो अपने से कर रहे हैं, मोहब्बत तो अपने से कर रहे हैं। अपना महबूब, अपनी महबूबा, अपना मासूक, अपना मासूका, अपनी प्रेमिका, अपना प्रेमी खुद ही बन रहे हैं। आपका कोई दूसरा प्रेमी नहीं है, प्रेमिका नहीं है, महबूबा मासूका नहीं है, महबूब नहीं है। ऐसे ही आपका कोई दूसरा बंदा, कोई दूसरा खुदा नहीं है। आप ही बंदा, आप ही खुदा है, आप ही मौला, आप ही बंदा है। रूबरू है यार, रूबरू है यार, आमने सामने, आईना भी तू है, आईने में भी तू है, चेहरा भी तू है, चेहरे में भी तू है, नज़र भी तू है, नज़र में भी तू है, नज़ारे में भी तू है, हर तरफ तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। तेरा जलवा, तेरा चेहरा चार सू है। तो देखिए, मजहब वालों ने, धर्म वालों ने, फिल्म वालों ने, शहंशाहों ने, राजाओं ने, मिनिस्टरों ने जो किया है, हम उसके विरुद्ध, उसके खिलाफ नहीं बोल करके, बल्कि हम इतना कहते कि गलती आपकी है, सबकी है, खुद की है। अपना ख्याल खुद नहीं करेंगे तो कोई भी धक्का देकर चला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। तो आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, अपना ख्याल रखना पड़ेगा, अपने पर नज़र रखनी पड़ेगी, अपने पर ध्यान रखना पड़ेगा, अपने को पढ़ना समझना पड़ेगा।
अपनी तहफ़्फ़ुज़, अपनी हिफाजत आपको खुद करना पड़ेगा। अपने को रोशन करना पड़ेगा, दिया बनकर, चिराग बनकर अपने अंधेरे को दूर करना पड़ेगा। अपनी मरहम पट्टी, अपना अर्जुन, अपना कृष्ण खुद ही बनना पड़ेगा। अपना रथ, अपना सारथी, अपना तीर धनुष बाण सब कुछ आपको खुद ही अपना बनना पड़ेगा। आप सोचेंगे कोई हमारा होगा, इंतज़ार करेंगे कोई हमारा होगा, खोजेंगे कोई हमारा होगा, इसमें वक्त बर्बाद होगी, ज़िंदगी बर्बाद होगा। हमारी भी हुई थी, हमारा भी हुआ है, मगर हम बहुत जल्द लौट गए अपनी तरफ वापस। हम भी भटके, हम भी भटके, मगर बहुत जल्द ही हम वापस अपने तरफ लौट गए। और अपने तरफ जब लौटे, अपने भीतर जब लौटे, तो फिर बाहर जाने की फुर्सत नहीं मिली, नौबत नहीं मिला। फिर अपने में जो पाए हम, अपने भीतर जो पाए हम, वो बाहर नहीं था, वो बाहर नहीं है। आज हमारे शरीर में, जिस्म में हमारा दिल, हमारा दिमाग नहीं है। हमारे जिस्म के अंदर सिर्फ जान है, हमारा जिस्म सिर्फ जिंदा है। और एकदम खाली डब्बे की तरह, खाली बोतल की तरह, खाली टिन की तरह मैं हूँ, ये शरीर है। अब इसे छोड़ने की कोशिश में मैं लगा हूँ। कभी इसे छोड़ूं, कभी इसे त्यागूं, कभी इसे छोड़कर इसे त्याग कर और आगे बढ़ूं, इसी के इंतजाम में लगा हूँ मैं। तो मैं ये शरीर हूँ, ये जिस्म हूँ मानकर मैं भी था, जिस्म के कैद में, शरीर के कैद में मैं भी था। मगर आज अनंत में, अजीम में, विराट में अपने आप को देखता हूँ। अजीम हूँ, विराट हूँ, अनंत हूँ, प्रकाश हूँ, ज्योति हूँ, नूर हूँ, हड़मास हड्डी कुछ नहीं हूँ। और ये आप भी हैं, और ये सब भी है। कोई रावण नहीं, कोई राम नहीं, कोई कंस, कोई कृष्ण नहीं, कोई नानक, कोई मोहम्मद नहीं, कोई बुद्ध, महावीर, कबीर नहीं, कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा नहीं है, कोई गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, कोई ज़मीन, कोई आसमान, कोई धरती, कोई आकाश, कोई नदी, झरना, अबसार जो आपको दिखाई देती है, जिसको आप देखते हैं, ये सब नज़र का धोखा है। रूह की जहालत है, आत्मा की अज्ञानता है। आत्मज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा, क्या काशी। रूहानी इल्म के बिना रूह भटके क्या काबा, क्या मदीना। तो आपकी दिमाग जितनी भी इल्म हासिल कर ले, आप जाहिल के जाहिल है, क्योंकि आपकी रूह जो है, आपकी आत्मा जो है, अज्ञानी है, जाहिल है। और सारा मसला रूह की है, आत्मा की है। रूह को अगर इल्म हो जाए, आत्मा को अगर ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, तो आत्मा ही परमात्मा है, रूह ही खुदा है। बस रूह को ज्ञान हो गई, इल्म हो गई, पहचान हो गई, तो आत्मा ही परमात्मा है, रूह ही खुदा है। रूह भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, खुदा है, ईश्वर है। ईश्वर सत्य है, बाकी सब माया। खुदा हक है, बाकी सब धोखा। तो देखिए, ये बिना प्रेम के, बिना मोहब्बत के, बिना इश्क के नहीं होगा। आप लाख सुनेंगे, नहीं होगा। मेरी वीडियो सुनेंगे, नहीं होगा। जब तक आप खुद से मोहब्बत नहीं करेंगे, मुझसे नहीं, मुझसे नहीं, खुद से प्रेम नहीं करेंगे, मुझसे नहीं, मुझसे नहीं, खुद से इश्क नहीं करेंगे, मुझसे नहीं, मुझसे नहीं। अब देखिए मैं क्या कहता हूँ, खुद से मोहब्बत करो, खुद से प्रेम करो, खुद से इश्क करो, खुद से, खुद से, खुद से, खुद के रूबरू खुद को खड़ा करो, खुद को पढ़ो, खुद को समझो, खुद को जानो, खुद को पहचानो। कहाँ मैं गुमराह कर रहा हूँ, कहाँ मैं भटका रहा हूँ। मैं किसी मंदिर में जाने को नहीं कहता, किसी मस्जिद में जाने को नहीं कहता, कोई गीता, रामायण, बाइबल पढ़ने को नहीं कहता, किसी पीर मुर्शिद के पास जाने को नहीं कहता, किसी के आगे रोने गिराने को नहीं कहता, किसी के सामने हाथ पसारने को नहीं कहता। आप अपने आगे झुकिए, अपने आगे गिरिए, अपने आगे रोइए,
अपनी सजदा कीजिए, अपनी पाँव छूइए, अपना पैर छूइए, अपनी कदमबोसी कीजिए। आप खुद खुदा हैं, आप खुद भगवान हैं। आपका कोई खुदा नहीं, आपका कोई भगवान नहीं, किसी का कोई खुदा, किसी का कोई भगवान नहीं, कोई किसी का बंदा, कोई किसी का भगत नहीं। अब ये सुनकर आपको बुरा लगेगा, तो कहाँ बुराई इसमें है? मैंने तो ये नहीं कहा। कहाँ इसमें बुराई है? आप खुदा हैं, इसमें बुराई क्या है? अपना खुदा खुद आप हैं, आपका खुदा कोई नहीं है, किसी का कोई खुदा नहीं है। सब अपना अपना खुदा है, सब अपना अपना मालिक है, और सब एक है। ये नहीं कि अलग 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 अनगिनत खुदा है, नहीं। जिस दिन पहचानेंगे कि मैं खुदा हूँ, उस दिन सब जान जाएंगे कि खुदा है। चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर, जो खुद चोर होता है उसको सब चोर नजर आता है, जो खुद खुदा होता है उसको सब खुदा नजर आता है। तो मैं देखता हूँ कि सब खुदा है, हर मनुष्य भगवान है, हर इंसान खुदा है। ये मैं देखता हूँ, ये मैं जानता हूँ, ये मैं पहचानता हूँ, क्योंकि मैं पहचानता हूँ कि मैं खुदा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं खुदा हूँ। तो मैं ही जानता हूँ कि मैं खुदा हूँ, मैं ही पहचानता हूँ कि मैं खुदा हूँ। नहीं, मुझ जैसे कितने जान गए, कितने पहचान गए, और वो आज भी खुदा है। जैसे बुद्ध, नानक, महावीर, कबीर, राम कृष्ण जैसे इंसान खुद को जान गए, पहचान गए, तो वो खुदा हो गए, और आप उसको खुदा समझ के उसकी पूजा करते हैं। वो तो खुद को जानकर खुद खुदा हो गए, और आप उनको खुदा मानकर खुद को भूलकर उनकी सजदा करते हैं। आप सही नहीं करते। ये नहीं कि आप सही करते हैं, राम की पूजा, कृष्ण की पूजा करते हैं, खुदा की सजदा करते हैं, आप सही करते नहीं। वो भगवान हुए खुद को पहचान कर, वो खुदा हुए खुद को जान कर। आप उनको पूज कर, उनको सजदा करके उनको सम्मान नहीं देते हैं, उनको भगवान नहीं कहते हैं, बल्कि उनका निरादर करते हैं, क्योंकि आप तो खुद भगवान हैं। वो आपके भगवान नहीं, आप तो खुद खुदा है, वो आपका खुदा नहीं है। आपने उन्हें भगवान मानकर अच्छा नहीं किया, आपने उनको खुदा मानकर अच्छा नहीं किया, आपने उनके मंदिर मस्जिद मूर्ति बनाकर उनकी पूजा श्रद्धा करके अच्छा नहीं किया है। ये नहीं कि वो तारीफ़ करेंगे, चलो जैसे आप मेरी सजदा करेंगे कि मैं तो भगवान हूँ, मैं तो खुदा हूँ, मेरी मूर्ति बनाकर मेरी पूजा, मेरी श्रद्धा करेंगे तो मैं खुश होगा। नहीं, आप खुद को जानेंगे, पहचानेंगे, जैसे मैं जानता हूँ, मैं पहचानता हूँ खुद को, और राम कृष्ण, नानक, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, कबीर जैसे इंसान जानते हैं खुद को, पहचानते हैं खुद को। ऐसे ही सब जाने, सब पहचाने खुद को, क्योंकि सब राम ही है, कृष्ण ही है, नानक ही है, मोहम्मद ही है, खुदा ही है, भगवान ही, ईश्वर ही है, प्रकाश ही है। कोई हाड़ मास हड्डी गोश्त नहीं है, कोई मिट्टी का पुतला नहीं है। सब एक नूर है, एक नूर है, एक नूर है, जो हमारे पेशानी पर उभरी हुई है। आप देख सकते हैं मेरी तस्वीर में, मेरी वीडियो में, मेरी पेशानी पर उभरी हुई नूर को देख सकते हैं। वही सब है, वही मैं हूँ, वही आप हैं। पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड जो आपको दिखाई देती है, जिसको आप देखते हैं, ये सच नहीं है। सच तो एक नूर है, सच तो एक नूर है। अब वो नूर आप है, मैं हूँ, सब है। वो अनंत, अजीम, विराट है, उसकी सीमा, उसकी हद नहीं है। तो मरने से पहले, मौत से पहले, ये शरीर में, ये जिस्म में रहने से, मरने से पहले, निकलने से पहले जान लेना जरूरी है, पहचान लेना जरूरी है कि मैं खुदा हूँ और सब खुदा है। जैसे मैं जान गया कि मैं खुदा हूँ, सब खुदा है, तो मेरी पेशानी पर जाहिर हो गई, मैं अपने पेशानी पर जाहिर हो गया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। देख लो, पूरी दुनिया देख सकती है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। मैं नूर हूँ, अपने पेशानी पर जाहिर हूँ, इस हाड़ मास पर, इस हड्डी गोश्त पर जाहिर हूँ। ये हड्डी गोश्त, ये हाड़ मास मैं नहीं हूँ। बिल्कुल क्लियर, साफ। ऐसे ही आप पर जाहिर होगा, आप अपने आप पर जाहिर होंगे।
आप अपने आप में जाहिर होंगे।